We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. So today we are going to develop one application which will be based on drawables. Okay, so in my previous video we have developed an application which has in its layout an image view and a spinner. Okay, now again in our next application the same thing will be there. Okay, like this. Okay, but there will be a little change here. What I will do, actually we are developing simple applications for getting idea of the drawables and animations and gradients, etc., and getting our good hands on it. Okay, nothing more than that. So we will have an image view spinner which will contain items like linear, gradient, okay, then you can say radial, gradient, and another one, yes, sweep gradient. तो एक ये एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे जिसमें लेआउट में 2 चीज़ें होंगी, एक इमेज व्यू और एक स्पिनर. इमेज व्यू में हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि भाई कोई इमेज फिक्स रखे. ओके, पहले से ही फिक्स इमेज, जैसे कि फिक्स इमेज रखेंगे, लेकिन वो कौन सी होगी, म्यूटेबल. ओके, दैट इज सम ड्रावेबल रिसोर्स. ओके, और फिर जब जैसे कि हमने रेक्टेंगल रख दिया, जैसे कि हमने सपोज एक रेक्टेंगल डिफाइन करके रख दिया. अब जब क्लाइंट सेलेक्ट करेगा इनमें से कोई भी ग्रेडियंट, तो वो ग्रेडियंट इस रेक्टेंगल पे अप्लाई होगा. इस तरह से हमें करना है. तो हम ये XML में भी कर सकते हैं और प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं. अगर XML में करेंगे तो सभी चीज़ें XML में ही करेंगे, और प्रोग्रामेटिकली करना चाहते हैं तो सभी चीज़ें प्रोग्रामेटिकली ही करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ माय activity class, and you can see here it is its layout. okay, now इसके layout में हम क्या करेंगे, यहाँ पे change करके हम क्या रख देंगे, relative layout रखते हैं. ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इमेज व्यू. ठीक है, इमेज व्यू, उसका आईडी सेट करेंगे, आईडी इमेज व्यू 6. ओके, और उसमें विड्थ, wrap कंटेंट और हाइट भी wrap कंटेंट, और उसको सेंटर इन पैरेट कर देते हैं ट्रू. ओके, और उसके तुरंत बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस, ये जो इमेज है वो सिंपली अभी सेंटर में आ रही है. ओके, इसका हाइट विड्थ भी हम सेट करते हैं मैन्युअली, सपोज 60 dp, और यहाँ पे भी 60 dp. ठीक है, और इसमें एक इमेज भी हम डिस्प्ले करेंगे. इसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे हम पहले एज एन XML रिसोर्स बात कर रहे हैं, मतलब कि सम ड्रावेबल रिसोर्स को हम डिफाइन करेंगे. यहाँ पे RES में ड्रावेबल में एक न्यू ड्रावेबल रिसोर्स फाइल
रेक्टेंगल ऐसा नाम दे देते हैं उसको, और यहाँ पे जो रूट एलिमेंट है वो उसका हम शेप डिफाइन करते हैं, ठीक है, शेप। अब देखो हमें XML में ही करना है, ठीक है, ग्रेडियंट भी XML में ही डिफाइन करना है, तो शेप तो हमारा एक ही है, रेक्टेंगल। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एक रेक्टेंगल के लिए अलग फाइल और 3 ग्रेडियंट्स के लिए अलग फाइल, नहीं। हमें अगर XML में ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं हम, तो वो किसी शेप के अंदर ही डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक शेप ड्रॉ करेंगे जिसे हम कहेंगे कि भाई रेक्टेंगल, ठीक है। फिर उसको हम सॉलिड फिल नहीं करेंगे अभी उसको हम क्या करेंगे, साइज देंगे, ठीक है। साइज उसको दिया मैंने, हाइट उसका हाइट 400 और उसका विड्थ वो 200, ठीक है। सपोज मैंने इस तरह से उसको अभी साइज दिया, ठीक है। अभी तो ये ड्रॉ होके नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम, अब ग्रेडियंट ये सपोज कि लीनियर ग्रेडियंट के लिए फाइल है, ओके, जिसको मैंने नाम क्या दिया है, रेक्टेंगल। एक्चुअली मुझे यहाँ पे नाम बदल के कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए कि जिससे पता चले वो लीनियर ग्रेडियंट के लिए फाइल बनाई है। तो ग्रेडियंट में हम टाइप सेलेक्ट करेंगे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, और उसमें स्टार्ट कलर देते हैं अपना रेड वाला, रेड, ठीक है, और उसमें सेंटर कलर देते हैं वाइट, ओके, वाइट, और वापस एंड कलर देंगे हम ब्लू कलर देंगे उसको एंड कलर में, ओके, ब्लू। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कैसा इसका देखा हुआ है, ज़्यादा चलो ठीक है, ओके। इस तरह से ये रेक्टेंगल हमने डिफाइन किया। अब इसको नाम में बदल के इसका नाम क्या रखूँगा मैं, रेक्टेंगल जो नाम है इसका वो मैं बदल के रिफैक्टर करके रीनेम करता हूँ, माई लीनियर, ऐसा नाम रखता हूँ, माई लीनियर, ठीक है। नाम इसका बदल गया, तो ये एक लीनियर ग्रेडियंट के लिए रेक्टेंगल। अब सेम रेक्टेंगल देखो, जब क्लाइंट सेलेक्ट करता है स्पिनर में से लीनियर, रेडियल या स्वीप, शेप नहीं बदलना चाहिए। हमें पता है कि शेप बदल रहा है क्योंकि हम तो प्रोग्रामर हैं, लेकिन हम तीनों शेप्स को सेम साइज में रखेंगे जिससे क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि उसका शेप बदल गया है, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, मतलब कि हम एक काम करते हैं, अलग ही फाइल बना लेते हैं, इसका नाम लीनियर 1 और उसमें शेप, ओके, और इसके अंदर कोडिंग जो है वो ये वाला कोडिंग रख देंगे, ये वाला, ठीक है, हो गया। अभी ये अपना लीनियर, ठीक है, और वो जो रेक्टेंगल वाला था उसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाला, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसलिए ये फिर आगे जाके कोई दिक्कत हमें ना करे, ओके। अब ये लीनियर 1 हो गया। इस तरह से अब हम दूसरा एक ड्रॉएबल बनाएंगे, वो बनाएंगे हम रेडियल ग्रेडियंट के लिए, न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, और इसका नाम रेडियल 1 ऐसा नाम रखते हैं, ठीक है, रेडियल 1, और इसमें भी शेप, ओके। अब जो यहाँ पे शेप के एट्रीब्यूट सेट किए हमने, उसी तरह का शेप हम यहाँ पे भी बनाएंगे, केवल चेंज कहाँ पे करेंगे हम, उसके ग्रेडियंट में, ठीक है। अब ये जो ग्रेडियंट है वो उसका पूरा मुझे चेंज करना है, ग्रेडियंट उसका कौन सा रखना है, रेडियल, ठीक है। फिर रेडियल में क्या आता है, स्टार्ट कलर भी हम ऐसा ही रखेंगे, रेड। फिर सेंटर कलर तो उसको भी हम रखेंगे सेम वाइट, और एंड कलर को भी हम रखेंगे ब्लू, ठीक है।
और रेडियल ग्रेडियंट है तो एंगल उसमें एंगल देते हैं हम 45 और रेडियस देते हैं साइज़ उसकी 400/200 है ना, साइज़ उसको देते हैं हम 50 का, रेडियस का, सॉरी रेडियस का साइज़ क्या दिया 50। ओके, ये फिल होता होता अब ब्लू का जो है वो तो बढ़ी जाए क्योंकि हमने साइज़ उसको जो रेडियस दिया है वो बहुत ही कम दिया है। पहले तो इसको एंगल जो है वो हम 90 कर देते हैं, ठीक है, तो उसका फैलाव जो है 90 कर दिया। अब इसका जो रेडियस है वो मैं बढ़ा के 100 कर देता हूँ, ठीक है। रेडियस हमने 100 किया तो थोड़ा बढ़ा, थोड़ा वो बढ़ गया, और बढ़ाते हैं रेडियस को 150, ठीक है। तो तीनों कलर हमें सेम तरह के मतलब कि उसकी साइज लगे। ठीक है, ये हमने दूसरा ग्रेडियंट डिफाइन कर दिया। आप इसमें अपनी तरह से बदलाव कर सकते हो, ओके, जैसा आपको अच्छा लगे। यू कैन ट्राई योर ऑन हैंड्स ऑन इट, ओके। अब मैं तीसरा ग्रेडियंट ऐड करूंगा, वो भी ड्रॉएबल रिसोर्स, इसको नाम रखेंगे स्विफ्ट 1, ओके। और यहाँ पे भी एट्रीब्यूट कौन सा, रूट एलिमेंट शेप, ओके। और उसके अंदर जो अपना कोड है वो इसी की तरह सेम कोड रखेंगे, ठीक है, स्विफ्ट में भी। और यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे जो ग्रेडियंट है उसको हम क्या रखेंगे, टाइप में स्विफ्ट ग्रेडियंट, ओके। फिर स्टार्ट कलर में वही स्टार्ट कलर अपना रेड डार्क, फिर सेंटर कलर तो उसमें भी अपना वाइट, और एंड कलर इसमें अपना ब्लू रखना है, लाइट ब्राइट ब्लू, ठीक है। और स्विफ्ट ग्रेडियंट में एंगल हम रखते हैं 45, ठीक है, डीपी 45 डीपी आ गया। अब 90 रखना है तो 90 भी रख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। 45 का भी ट्राई हम चालू रखते हैं, ठीक है। 45 वाला हम अगर अभी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से शुरू होके पूरा इस तरह से, ठीक है। और कुछ करना है इसमें, बस इतना रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 अलग अलग फाइल्स यहाँ पे बना ली। अब हमारा जो लेआउट है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना चाहिए, हमें कोई एक ग्रेडियंट डिस्प्ले करना होगा, कोई एक शेप डिस्प्ले करना होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नो ग्रेडियंट का एक ऑप्शन रख के जब वो क्लाइंट सेलेक्ट करता है नो ग्रेडियंट, तो कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सही मायने में तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट एक रेक्टेंगल आना चाहिए, और जब क्लाइंट सिलेक्ट करे पर्टिकुलर टाइप, ओके, तब उसमें ग्रेडियंट अप्लाई होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ये बेहतर लगता है कि मैं यहाँ पे और एक फाइल ड्रॉएबल की डिफ़ाइन कर लूँ, उसमें नो ग्रेडियंट ऐसा नाम मैंने रख दिया उसका। मुझे पता है क्या नाम है, वो मुझे यूज़ करना है, क्लाइंट को तो ये नाम नहीं बताना हमें। शेप टैग रख दिया, शेप नोड, और इसके अंदर ये वाला, ठीक है। और ये कुछ तो अभी करना नहीं है, तो यहाँ पे सॉलिड फिल करना पड़ेगा, ओके। और सॉलिड फिल में कलर में रख देता हूँ अभी डार्क रेड,
ठीक है, इस तरह से हमारा ये शेप बन गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम शुरू से कौन सा शेप डिस्प्ले करेंगे, ये वाला नो ग्रेडियंट वाला। तो अपनी जो लेआउट फाइल है वहाँ पे इमेज में रिसोर्स में SRC उसमें मैं कौन सा दूंगा, नो ग्रेडियंट। ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो शेप है रेक्टेंगल वो डिस्प्ले होगा और उसमें ये वाला शेप आएगा। साइज उसकी बड़ा नहीं, थोड़ी बढ़ा देते हैं हम यहाँ पे 160 और 160 हाइट और विड्थ रखते हैं। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे मैं एक स्पिनर मुझे लेना है। ठीक है, स्पिनर, उसका विड्थ और हाइट मैंने दे दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आईडी, स्पिनर का आईडी हम रखेंगे स्पिनर 2। ठीक है, और इस स्पिनर में स्टाइल भी हम देंगे, स्टाइल, उसको हम स्टाइल देते हैं कोई एक स्टाइल हमने उसको दे दिया। ठीक है, और इसको रखना कहाँ पे है अपने को, अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू और मार्जिन बॉटम 50 dp। ठीक है, नीचे की साइड रखेंगे इसको। ओके, और हॉरिजॉन्टली उसको सेंटर में रखना है तो यहाँ पे वो भी सेट कर देंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। ठीक है, कहाँ गया अपना स्पिनर, ये वाला। अब स्पिनर में जो आइटम्स रखनी है हमें, उसके लिए हम एक एरे डिफाइन करते हैं। कहाँ पे एरे डिफाइन करेंगे, अपना जो वैल्यूज़ है strings.xml, यहाँ पे एक अगली एप्लीकेशन में हमने एक एरे बनाया था, उसी तरह ग्रेडियंट्स ऐसा नाम रखेंगे और उसमें आइटम लीनियर ग्रेडियंट, फिर रेडियल ग्रेडियंट, फिर स्वीप ग्रेडियंट, और भी एक आइटम इस तरह से ऊपर रख सकते हैं कि भाई सिलेक्ट ग्रेडियंट। ठीक है, इस तरह से। अब इस एरे को, जिसका नाम हमने ग्रेडियंट्स रखा है, उस एरे को हम यहाँ पे एंट्रीज एट्रीब्यूट में सेट करेंगे। कहाँ पे, अपना स्पिनर में। ठीक है, तो वो लिस्ट में आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब हमारी जो एक्टिविटी है वहाँ पे हमें दो चीज़ करनी है। एक तो स्पिनर को हमें रिट्रीव करने के लिए स्पिनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और एक इमेज व्यू को रिट्रीव करने के लिए इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्पिनर इक्वल टू स्पिनर फाइंड व्यू बाय आईडी, उसका आईडी हमने रखा है स्पिनर 2। ठीक है, और इमेज व्यू इक्वल टू इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image 6। ठीक है, ये आ गया। अब स्पिनर पे जो हमें इवेंट हैंडल करना है, उसके लिए हमने अगले लेक्चर में भी देखा था, spinner.add on set on item selected listener करना है, न्यू ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो आइटम सिलेक्ट की है ना क्लाइंट ने, उसकी पोजीशन इसमें आ जाएगी। अब 0 पोजीशन तो किसके लिए है, 0 पोजीशन तो हमने रखा है किसके लिए, सिलेक्ट ग्रेडियंट। तो उस पर क्लिक करने से कुछ नहीं करना है, ये तीनों में से अगर कोई क्लिक होता है तो ही हमें चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच केस, स्विच पोजीशन। ठीक है, केस 1, उस
उसमें इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स आर डॉट ड्राइवेबल डॉट linear 1 break case 2 image view dot set image resource r dot drawable dot radial 1 break case 3 image view dot set image resource r dot drawable dot sweep gradient। ठीक है, इस तरह से। और एक चीज़ भी हम कर सकते हैं कि क्लाइंट को कोई ग्रेडियंट इफेक्ट रखनी ही नहीं है सपोज की, तो हम यहाँ पे strings डॉट XML में एक चौथा एलिमेंट मतलब कि 5th एलिमेंट ऐड कर सकते हैं कि भाई नो ग्रेडियंट्स। ओके, नो ग्रेडियंट्स। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक और केस ऐड कर देंगे, ब्रेक लिख के केस 4। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स आर डॉट ड्राइवेबल डॉट नो ग्रेडियंट। ठीक है, इस तरह से। अब इसको रन करके हम ट्राई करेंगे एक बार। इस एक्टिविटी को मैनिफेस्ट फाइल में हम सेट कर देंगे एज अ लॉन्चर। कहाँ पे, अपनी डेमो एक्टिविटी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया इसको लॉन्चर। अब देखते हैं रन करने पे क्या होता है। ये केवल हम अभी छोटी छोटी एप्लीकेशंस इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि आपको ग्रेडियंट्स, ड्राइवेबल्स, एनिमेशंस का पता चले, साथ ही अलग अलग व्यूज़ जैसे कि स्पिनर का यूज़ कैसे करें, कि जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इस तरह के एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम में बड़ी एप्लीकेशंस मतलब कि ऐसी एप्लीकेशंस पूछी जाती है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हो और छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस हो, तो आप ये इस तरह की एप्लीकेशन उसका एक सब क्वेश्चन होता है। जो डेफिनेशन पूछी जाती है एग्ज़ाम में उसका सब क्वेश्चन होता है। 45 dp इज इनकम्पेटिबल विथ एट्रीब्यूट एंगल। अब एंगल में जो हमने दिया है 45 dp, वो dp उधर आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एंगल डिग्रीज में होता है, वो डीपीज में नहीं होता। ये अभी हमने कोई ग्रेडियंट अप्लाई नहीं किया, तो एक सिंपली रेक्टेंगल जो हमने बना के रखा है वो आया। ठीक है, अब हम सपोज लीनियर इफेक्ट जनरेट करते हैं, तो ये लीनियर ग्रेडियंट आया। ओके, ये आया, रेडियल ग्रेडियंट आया, और ये अपना स्वीप ग्रेडियंट आया। और कोई इफेक्ट नहीं रखनी है तो नो ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस तरह से हम XML के द्वारा मतलब कि अपने शेप्स और ग्रेडियंट्स को XML रिसोर्स के हिसाब से बना के रख के फिर उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज़ हम प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं शेप ड्राइवेबल का यूज़ करके, जैसा कि हमने अगली एप्लीकेशन में स्पिनर में देखा था कि जो आइटम सिलेक्ट करता है क्लाइंट, वही आइटम हम उसको ड्रॉ करके रन टाइम प्रोग्रामेटिकली ड्रॉ करके डिस्प्ले करते थे। लेकिन हमें बेसिकली पता है कि कब हम रिसोर्स का यूज़ हमें करना चाहिए और कब हमें प्रोग्रामेटिकली कुछ चीज़ बनानी चाहिए। जब हमें किसी चीज़ का, किसी डेटा की ज़रूरत थ्रू आउट दी एप्लीकेशन है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़, ये एक शेप मुझे अपनी एप्लीकेशन में कई जगहों पर यूज़ करना हो सकता है, पड़ सकता है, तो उसे हमें एज ए रिसोर्स बना के सेव करना चाहिए। या फिर जहाँ पे हमने उसको डिफ़ाइन किया है वहीं पे मतलब कि एक एक्टिविटी में ही उसकी आवश्यकता है, तो उसे रिसोर्स बनाने के बजाय आप प्रोग्रामेटिकली भी डिफ़ाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप जावा में मास्टर हो तो वो आपको थोड़ा इजी रहेगा प्रोग्रामेटिकली डिफ़ाइन करना। ठीक है,
तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में यही एप्लीकेशन को हम आगे बढ़ाएंगे मतलब कि यही चीज़ हम प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जो अभी हमने XML के थ्रू किया वो प्रोग्रामेटिकली करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं अभी स्टॉप करता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, ठीक है।